बड़ी यहाँ पर एक असमंजस की बात लगती है। इसमें लिखा उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और लोगों से मैंने पूछा भी तो कुछ लोग कह देते हाँ भाई वो मार काट लड़ाई झगड़ा करते थे इसलिए वो राम नहीं कह पाए। जरा सोचने की बात है, जो व्यक्ति एक सांस में 10-5 गालियां देता हो, माता पिता चाचा चाची नाना नानी काका काकी दादा दादी सब कह लेता हो और वो 2 अक्षर का नाम राम नहीं कह पाया, वो राम नहीं कह पाया। कुछ लोग हमको बताते हैं वो मरा मरा कहता था। हमने कहा मरा मरा क्यों कहता था? बोले मरा मरा कहो तो 3 बार में राम हो जाता है। मरा मरा कहने से 3 बार में राम हो जाता है। तो कबीरपंथी भाई कम नहीं है। ये लोग बोले तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो तुम लोग राम राम कहते हो तो फिर 3 बार में मरा मरा हो जाएगा। अरे भाई जो राम राम कहेगा मरा मरा हो जाएगा, मरा मरा से राम राम हो जाएगा तो राम राम से मरा मरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भूल है, ये भ्रम है, ये आपको भरमाया जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नहीं, नाम को नहीं पलटा, उल्टा। क्या उल्टा? चोरी डकैती बदमाशी करता था, कत्ल करता था, गलत कर्म करता था। उन कर्मों को छोड़ के फिर जपा था नाम, फिर जपा था नाम। उल्टा अपने जीवन को, अपने जीवन दशा को, जो हमारे जीवन की रास्ता है उसको पलट दिया और पलट करके फिर नाम का स्मरण किया। तब तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कल युग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तुलसी बाबा बोले गड़बड़ हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, दिन भर करिए चोरी बदमाशी गलत कर्म, पिए दारू खाइए मांस और शाम के माला लेके राम 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 बन जाए काम, हो जाए काम। तुलसी बाबा बोले तो भ्रम हो जाएगा। हमने कहां से लिख दिया? लिखने को तो लिख दिया कि कल युग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नाम का सुमरन करने से पार हो जाओगे। तुलसी बाबा बोले तो बिगड़ जाएगी बात। ये लोग तो वही सोचेंगे कि तुलसी बाबा ने लिखा है राम राम कहो, और आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। मंगल वाले दिन लोग व्रत रहते हैं, हनुमान बाबा का व्रत रहेंगे, चाय नहीं पिएंगे, नमक नहीं खाएंगे। अगर चाय का नशा भी है तो जाके होटल से कहेंगे फ्राई दान को मांझ के साफ के बनाओ, आज हम व्रत हैं। मंगल वाले दिन व्रत और बुध वाले दिन मुर्गा की आफत। देखियो कि नहीं? मंगल को तो भगवान तुम्हारे घर, अब बुध का कहां चले गए? बुध को कहां चले गए? यही है आज संसार की हाल। जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन शुद्ध शाकाहारी, कुछ नहीं खाएंगे, बल्कि लंबा टीका भी लगाएंगे। अरे आज हम व्रत हैं, सबको बताएंगे आज हम व्रत हैं। और दूसरे दिन काल भाई हम व्रत रहें, आज मन हमारा कुछ और कहता है। जा करके किसी ढाबे में बैठकर मुर्गे की टंगड़ी चबाएंगे और ऊपर से दारू पिएंगे। तब हनुमान बाबा कहां चले गए? नहीं देख रहे हैं आज? ये कलयुग है, कलयुग। और आज ऐसा एक नहीं कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, अनेक लोग, असीमित लोग एक तरफ व्रत रहते हैं और दूसरी तरफ दुष्कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? तमाम मिल जाएंगे। ये बहुत सुंदर इस समय चल रहा है, नवरात्रि का चल रहा है ना। लोग नवरात्रि व्रत है, कोनो निर्जला, कोनो लौंग खोट के, लेकिन उन्हें पता नहीं कि काहे है। वे तो एक है मारे हैं कि सब चल रही रहे तो हो रही रहे। उन्हें पता है काहे के मारे व्रत। क्या मतलब है? ये 9 दिन क्यों? 10 दिन, 11 दिन, 2 दिन रह लो, लेकिन ना, इसके नाम है 2। इसको कहते 9 देवी। एक कुंवार मावे तो का हो जाए नवरात्रि। आखिरकार ऐसा क्यों? ये 9 का है। बोले 9 देवी है। अरे 9 देवी कैसे हुई? 9 देवी नहीं है, वो कहा था 9 देवी। 56 करोड़ देवी हैं, 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ भवानी। 9 कैसे हो गए? ये 9 देवी, 9 शक्ति है, और शक्ति कहीं बाहर नहीं है।
तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। उनको 9 को तुम्हें अपने अंदर प्रज्वलित करना है। केवल 9 दिन व्रत रहो और 10वें दिन तमाम लोगन का तो हम देखो है बढ़िया व्रत रही। कुछ लोग तो इतनी कठोर तपस्या करते हैं अपने सीने पर जवारा बनवा लेते हैं। देखा है, सुना है कि नहीं? सीने पर लेट जाएंगे, 9 दिन के लिए लेटे, उनके ऊपर मिट्टी डाल के जवारा बो दिया जाएगा। इतनी कठोर तपस्या। कुछ लोग अब आपके उत्तर प्रदेश में कम पाया जाता है, हम तो सब जगह जाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में तो ये स्थिति है कि माता का दरबार लगा है और आए दिन वहां दरबार में तमाम लोगों को देखना सिर खोल के, चुटैया खोल के झूमना शुरू कर देती हैं और लोग कहेंगे इनके ऊपर देवी आ गई, देवी आ गई। क्यों भाई देवी आ जाएगी? आपके यहाँ भी तो आती है ना, आती है। अभी देखना आखिरी वाले दिन, 9वीं वाले दिन तमाम लोग इतनी मोटी मोटी सांप अपने मुंह में घुसेड़े हुए नाचेंगे, कूदेंगे, पकड़ेंगे उन्हें, बोलेंगे उनके ऊपर देवी आ गई, देवी आ गई, देवी आ गई, देवी आ गई उनके ऊपर। अरे जिस दिन उनके ऊपर देवी आ जाएगी उनका जीवन बदल जाएगा। देवी ऐसे नहीं आ जाती है। अक्सर हमने देखा है देवी किसके ऊपर आती है? हमेशा हमने देखा है कि देवी जब भी आती है तो गरीब लोगों के ऊपर आती। तुमने देखा है कभी टाटा बिरला वालों के लेडीजों के ऊपर देवी आते? कभी देखा मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के घर में किसी माता बहन को देवी आते? देखा है किसी को नहीं देखा होगा। बड़े बड़े और रईस घराने के लोग, उनके घरों में तुम्हें कभी देवी देवता आते हुए नहीं मिलेंगे। देवी देवता के ऊपर आवे जो महीना में 3 दिन हनाए, तिनके ऊपर देवी आवे। देखियो कि नहीं? महीना में 3 दिन हनाती हैं और उनके ऊपर देवी आ गई है, उनके ऊपर देवता आ जाते। एकदम झूठी बात है, बकवास है, कुछ भी नहीं होती। देवी ऐसे आ जाएगी, देवता ऐसे आ जाएगा। यहाँ कोटि 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 मुनि यत्न कराई और अंत राम की आवत नहीं और उनके ऊपर देवी देवता आ जाएंगे। एकदम बकवास, एकदम झूठ। ये 9 तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, अपने अंदर समाहित करो। 9 रात्रि तुम्हारे अंदर हैं और इन 9 रात्रियों को 9 दिन में प्रकाश में ले आओ। और वो 9 कोई और नहीं है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण। तुम्हारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द का ज्ञान त्वचा को, स्पर्श का शब्द का ज्ञान कानों को, स्पर्श का ज्ञान त्वचा को, शब्द, स्पर्श, रूप, आंखों का ज्ञान, रूप, सुंदर रूप सच की पूजा, रूप न भावे दूजा। आंखों का स्वभाव है देखना और सुंदर, जितना सुंदर हो उसको सबको आंख देखना पसंद करती है। ये स्वभाव है, गुण है उनका। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, जिह्वा और गंध, ये 5 हैं। इनके अंदर 5 विकार भी हैं और 5 अच्छे कार्य भी हैं। 5 में एक एक विकार है और 5 में एक एक गुण है। उस विकार को छोड़ो और गुण को धारण करो। शब्द, कान का स्वभाव है, अगर तुम्हारे कोई चुगली करे तो कान तुरंत लगाइयो। फिर तुम्हें यह माइक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी है, वो जो चुगली कर रहे हो तो सुनाई पड़ी है। कहो भैया ऐसी बात है कि नहीं? ऐसा नहीं करोगे कि चुगली कर रहा है तो वही कान ना लगाओ, चलो भजन सत्संग हो रहा उधर कान लगा ले, नहीं लगाओगे क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। इसलिए आप भजन ध्यान से अपना ध्यान हटाओगे, जो चुगली कर रहा है उधर ध्यान चला जाएगा। इतना सुंदर सत्संग चल रहा है, अभी कभी कोई फिल्मी गाना बजने लगे आपका ध्यान उधर चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये कानों का स्वभाव है सुनना, और इन्हें जो चीज पसंद है वही सुनेंगे। जो कान को पसंद है वही तो आप सब लोग देख लीजिए, जो तुम्हें पसंद है। तुमने अपने मन में अगर उस शब्द को भक्ति में बना लिया तो भक्ति में हो जाएगा। तुमने अगर उसे विषय में बना लिया तो विषय में जुड़ जाएगा। ये तो स्वभाव तुम्हारे पास है। कभी कभी तो फिल्मी गाने लोग गाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उसे अध्यात्म से जोड़ देते हैं और इतना सुंदर आनंद लेते हैं, इतना सुंदर आनंदित होते हैं। आप लोगों को कहीं भी भजन सुनते हो, सत्संग सुनते होगे, लेकिन कबीर पंथ के भजन जितने भी आप पाओगे ऐसे लगते हैं जैसे कोई फिल्मी गाना गाया जा रहा हो, जबकि फिल्मी नहीं है, पर वो आपको लगेगा ऐसा कि जैसे फिल्मी हो। क्यों? यहाँ पर ईश्वर और आत्मा
जो आत्मा है ये नारी रूप है, परमात्मा पुरुष रूप है। तो इसके दोनों के मिलन का केंद्र बिंदु हमारा ध्यान है, उसके बीच में भजन गाए जाते हैं। एक हमारे यहाँ भजन गाते हैं, माता कमाली का है, रंग महल के 10 दरवाजे, सैया निकस गए मैना लड़ी थी, ना जाने कौन सी खिड़की खुली पड़ी थी, सैया निकस गए मैना लड़ी। यही गाना फिल्म में भी गाया गया। देखने में तो फिल्म का है, लेकिन यहाँ कमाली गा रही है। वो कमाली अपने साहब के लिए मस्त होके गाती है, तुम्हारा उधर गाया जाता है। तुम्हारे सुनने का फर्क है, तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो। फिल्मी वाले लोग, इनका जीवन क्षणिक है, इंद्रिय सुख से बंधा है। लेकिन वहीं पर जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, इनके जीवन में अपने ईश्वर से प्रति प्रेम होता है। एक दिन मैं बस में जा रहा था, मुझे गाना तो आते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शायद आप लोगों को याद आ जाए, तो उसमें वो गा रहा था भजन में, ये जो फिल्मी गीत था कि फूट जाए मेरी ये दोनों आंखें अगर मैं देखी किसी और को, सपना देखूं या कुछ भी हो, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने तो बता दिया, मुझे तो भजन और कीर्तन या गाना मुझे आया नहीं। साहब ने दिया सब कुछ, लेकिन गाना नहीं दिया। तो बंद हो जाए मेरी आंखें या फूट जाए मेरी आंखें अगर मैं सपना देखूं किसी और का, या किसी और को अपने दिल में बसाऊं। कितना मार्मिक शब्द, कितना मार्मिक शब्द। वो एक प्रेमी एक प्रेमिका के प्रति, या एक प्रेमिका एक प्रेमी के प्रति ये बात कह रही है कि मैं किसी और को देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए। ये क्षणिक संसारिक सुख के लिए गाया जा रहा है। लेकिन वही जब संत गाता है, वही जब भक्त गाता है, तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी आंखें फूट जाएं अगर हम किसी और को देखूं, मैं तो तुम्हारी छवि हमेशा सब में देखूं। कितना सुंदर भाव है उसका, कितने सुंदर ढंग से गाया गया है। तो यहाँ पर गाना तो एक ही है, गाने का ढंग अलग होता है।